हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे कि जो टैरिफ यूएसए ने इंडिया के ऊपर लगाए हैं इसका अपने शेयर मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या अभी ऐसे स्टॉक बचे हैं जिनका कोई इस यूएस टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के लिए, ये जानना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये समझना होगा कि कौन से सेक्टर से कितना परसेंट हम यूएसए के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। जितना कम एक्सपोर्ट जो सेक्टर कर रहा होगा, हम उतना ही इस टैरिफ के इम्पैक्ट से बच जाएंगे। सबसे पहले मैं टोटल एक्सपोर्ट बताता हूं। अगर मैं 2023 की बात करता हूं, 22-23 की, तो हम 71.4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे। वहीं अगर 2023-24 में देखा जाए तो 85.5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता था, और जो बढ़कर 2024-25 में 96.5 बिलियन डॉलर का हो गया है। अब ये रहा हमारा एक्सपोर्ट का। अब ये समझते हैं कि कौन से सेक्टर से हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये प्रीसियस स्टोन एंड ज्वेलरी मेटल्स की बात करता हूं तो इसे 11.8% का हम एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से देखा जाए तो 14.6 का। वहीं मशीनरी अर्निंग गुड से 8.8% का। फार्मास्यूटिकल से 11.8 का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 6.7 का। ऑर्गेनिक केमिकल का 4.3। आयरन स्टील से 3.5। व्हीकल ट्रैक्टर्स एंड ऑटो पार्ट्स का 3.2% हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के लिए। वहीं टेक्सटाइल देखा जाए तो टेक्सटाइल में बहुत बड़ा हिस्सा हम टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ से अभी आपको बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा फर्क जो है टेक्सटाइल पर पड़ने वाला है। मैं लास्ट अभी वीडियो के लास्ट में कवर करूंगा कि कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिलेगी और कौन से स्टॉक हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो, ऑर्गेनिक केमिकल यानी केमिकल का एक बड़ा हिस्सा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर मैं देखूंगा, ये टेक्सटाइल वाला देखेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया करती है। इसमें शुरू में 9% होता था, इसका जो टैरिफ है अभी वो 59% तक का टैरिफ हमें झेलना पड़ेगा। वहीं अगर ये ज्वेलरी की बात करेंगे तो ज्वेलरी में 3.2% इनिशियल होता था, अभी ये 53.2% तक का हमें यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके सीधा डायरेक्ट स्टॉक पर पड़ने वाला है। स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर, ये क्या पहले 1.7% होता था, अभी इसको बढ़ाकर इन्होंने 51.7, टोटल 51.7% का हमें टैरिफ देना पड़ेगा। वहीं मैं मशीनरी पार्ट में अगर बात करूंगा तो मशीनरी पार्ट में इनिशियल में ये 1.3% होता था, अभी ये 51.3% का हमें रेवेन्यू यहाँ से देना पड़ेगा। ये इस पर टैरिफ लगेगा। तो अब देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनको हाई रिस्क हो सकता है। जैसे टेक्सटाइल अगर कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूँ कंपनी में, इसमें वेल्पसन इंडिया, ट्राइडेंट, रेमंड, ये एक ऐसी है, इनका जो मोस्टली एक्सपोर्ट है वो यूएसए के लिए होता है, और इन पर इन स्टॉक में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं मैं जैम एंड ज्वेलरी स्टॉक की बात करता हूँ, जैसे टाइटन और राजेश एक्सपोर्ट में भी हमें एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑटो कंपोनेंट्स में देखा जाए तो जैसे मदरसन, सुमी, भारत फोर्स, और ऐसे बहुत कुछ स्टॉक हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के लिए भारी मात्रा में, और उसमें भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। केमिकल एक्सपोर्टर में अगर देखा जाए तो जैसे एसआरएफ लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्री, इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है यूएसए से आता है, यानी एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के लिए, एक बड़ा पार्ट इनका एक्सपोर्ट होता है, तो वहां से हमें इसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं स्मॉल एंड मिड कैप एक्सपोर्टर भी हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसका जो एक्सपोर्ट है यूएसए के लिए होता है, तो वहां से भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। ये स्टॉक जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब भी ऐसे स्टॉक भी हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आईटी सर्विस है। अगर मैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो की बात करता हूं तो इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसका कोई इंपैक्ट ज्यादा यूएसए से नहीं होने वाला है। फार्मा प्लेयर में अगर देखा जाए, फार्मा प्लेयर जैसे सन फार्मा, सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी, ये लीडिंग कंपनियां इंडिया के, और जिनका एक्सपोर्ट यूएसए के लिए बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से इन स्टॉक में हमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। वही एफएमसीजी कंज्यूमर की बात करें, इनका बड़ा बेस जो है लोकल मार्केट ही होता है, तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से इस स्टॉक में स्टेबिलिटी दिखाई रहेगी और इन स्टॉक में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, ये एक बड़े नाम है जिनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, जैसे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी, इन पर कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका बहुत कम, इनका कोई एक्सपोर्ट और कुछ ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन से इनका कुछ होता हो। वहीं मैं बात करता हूँ मिड कैप विद डोमेस्टिक एक्सपोजर, कुछ ऐसे ही मिड कैप है जिनका डोमेस्टिक ही एक्सपोजर है, मोस्टली जो इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता है, तो उनमें भी हमें एक कोई ज्यादा चेंज, बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी एंड फिनटेक की अगर बात करता हूँ तो जैसे अडानी ग्रीन, आईआरसीटीसी, इनमें भी हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले, सबसे मेन पॉइंट हमारा रहेगा टेक्सटाइल पर, हम विशेष ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट वहां का होता है, और एक हमारा केमिकल सेक्टर पर भी फर्क पड़ने वाला है।
और इसके बाद टेक्सटाइल, केमिकल और ज्वेलरी सेक्टर पे भी एक बड़ा फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। ये मैंने स्टॉक के नाम बता ही दिए हैं, इसमें एक हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि मोदी की जो पॉलिसी है वो क्या काम करती है, जैसे चाइना प्लस वन पॉलिसी अगर लागू होती है, तो हमें और देशों से भी हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, जिसका हमें एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।